बात है, एक छोटे से गांव में दो मित्र रहते थे, मोहन और सोहन। दोनों बचपन के दोस्त थे और एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ते थे। वे हमेशा एक दूसरे की मदद करते और हर सुख दुख में एक दूसरे के साथ खड़े रहते थे। मोहन एक ईमानदार और परिश्रमी व्यक्ति था, जो अपने कर्मों पर विश्वास करता था। वहीं सोहन थोड़ा स्वार्थी और अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का फायदा उठाने वाला व्यक्ति था, लेकिन फिर भी मोहन उसे बहुत मानता था क्योंकि उनकी दोस्ती बहुत पुरानी थी। एक दिन गांव के राजा ने घोषणा की कि जो भी व्यक्ति जंगल के बीच स्थित गुफा से छिपा हुआ खजाना खोज कर लाएगा, उसे वह आधा खजाना इनाम में देगा। ये सुनकर सोहन और मोहन दोनों ही उत्साहित हो गए। उन्होंने तय किया कि वे दोनों मिलकर खजाने की तलाश करेंगे और उसे आपस में बांट लेंगे। दोनों ने अपने सफर की तैयारी शुरू कर दी और अगले दिन सुबह ही जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल बहुत घना और खतरनाक था। रास्ते में कई मुश्किलें आईं, लेकिन दोनों दोस्तों ने एक दूसरे का साथ दिया और सफर जारी रखा। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वे आखिरकार उस गुफा तक पहुंच गए जहां खजाना छिपा हुआ था। गुफा के अंदर घना अंधेरा था और चारों ओर सन्नाटा था। दोनों दोस्तों ने मिलकर गुफा के अंदर प्रवेश किया और वहां उन्हें बहुत सारा सोना, चांदी और कीमती रत्न मिले। सोहन की आंखें खजाने को देखकर चमक उठी। उसने सोचा, अगर मैं ये सारा खजाना अकेले ले जाऊं, तो मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा और मोहन को इसके बारे में पता भी नहीं चलेगा। सोहन ने मन ही मन एक योजना बनाई और मोहन से कहा, दोस्त, तुम यही गुफा में खजाने की देखभाल करो। मैं गांव जाकर कुछ खाने पीने का सामान और बैलगाड़ी लाता हूँ ताकि हम इस खजाने को आसानी से ले जा सकें। मोहन ने बिना कुछ सोचे समझे सोहन की बात मान ली और उसे जाने दिया। लेकिन मोहन को यह नहीं पता था कि सोहन उसे धोखा देने की योजना बना रहा है। सोहन गांव की ओर निकला और रास्ते में सोचा, अगर मैं मोहन को यहाँ से हटाने का कोई तरीका निकाल लूं, तो सारा खजाना मेरा हो सकता है। उसने गांव पहुंचकर खाने में जहर मिला दिया ताकि जब मोहन इसे खाए तो वह मर जाए और खजाना सिर्फ उसका हो जाए। वहीं दूसरी ओर मोहन गुफा में बैठा सोहन का इंतजार कर रहा था। कुछ समय बाद उसे एहसास हुआ कि सोहन को वापस आने में बहुत देर हो चुकी है। मोहन को थोड़ा शक हुआ कि शायद कुछ गड़बड़ है। उसे सोहन की नीयत पर संदेह होने लगा, लेकिन उसने फिर भी अपने दोस्त पर भरोसा बनाए रखा। जब सोहन वापस आया तो उसने मोहन को वह जहर मिला हुआ खाना दिया और कहा, दोस्त, सफर लंबा है, पहले खाना खा लो, फिर खजाना लेकर चलेंगे। मोहन बहुत थका हुआ था, लेकिन उसकी अंतरात्मा ने उसे कुछ गलत होने का आभास कराया। उसने कहा, पहले तुम खाना खाओ, तुमने ज्यादा मेहनत की है। सोहन को अपने जाल में फंसते देख घबराहट हुई, लेकिन उसे अपने ही जाल में फंसने का डर नहीं था। उसने जल्दी से खाना खा लिया, क्योंकि उसे विश्वास था कि मोहन खाना नहीं खाएगा और खजाना उसका हो जाएगा। जहर का असर कुछ ही देर में होने लगा और सोहन वहीं गिर पड़ा। उसकी धोखेबाजी का अंत हो चुका था। सोहन की हालत देख मोहन को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने सोचा, अगर सोहन ने ईमानदारी से काम किया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। सोहन की हालत बहुत खराब हो चुकी थी और वह गुफा में ही दम तोड़ दिया। मोहन ने खजाने का आधा हिस्सा राजा को दिया और बाकी अपने पास रखा, लेकिन वह कभी भी उस खजाने का पूरा आनंद नहीं उठा पाया। सोहन के साथ बिताए पल उसकी यादों में बार बार आते और उसे यह सिखाते कि दोस्ती में सच्चाई और ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण होती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्ची मित्रता और ईमानदारी जीवन के सबसे बड़े खजाने हैं। स्वार्थ और धोखे से कभी किसी का भला नहीं होता, बल्कि यह हमें अपने ही जाल में फंसा देता है।
मान लो आपके आधार कार्ड में आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ या फिर फोन नंबर गलत हो गया है। अब इसको सही कराने के लिए आप